छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पिछले 1.5 साल में 400 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं और 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 1162 बारूदी सुरंग की निष्क्रिय की और छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल के दौरान 400 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। साथ ही 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। वहीं 15 से 91 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर बस्तर को शांति स्थापित करना है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक आजादी के बाद पहली बार अबुझमाड़ के रेकावा गांव में स्कूल बन रहा है, जहां कभी माओवादी अपने स्कूल संचालित करते थे। हिंसा के चलते बंद पड़े लगभग 50 स्कूलों को फिर से खोला गया है। नए भवन तैयार हुए हैं और सुरक्षा शिविर खुलने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी तेज हुई हैं। तो हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली और पंकज दोनों लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जुल्फिकार के पास चलेंगे, उसके बाद से पंकज भदौरिया के पास आएंगे। जुल्फिकार, ये बताएं कि आंकड़े आए हैं कि 1.5 साल में 400 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये आंकड़े क्या बताते हैं? इन आंकड़ों का क्या मतलब है? इन आंकड़ों का आरिज मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ से माओवाद अपने अंतिम सांसें ले रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भूपेश बघेल की सरकार गई और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जो पहले आरोप लगा रही थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई तेजी से लड़ी जानी चाहिए थी वो नहीं लड़ी गई। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ से माओवाद को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। और बीते 1 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया कि छत्तीसगढ़ में माओवाद 31 मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। तो उसके बाद से देखें कि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होता रहा, या ये कहें कि हर 3 महीने में उन्होंने बस्तर के दौरे पर रहे और लगातार समीक्षा की। तो केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं और छत्तीसगढ़ के जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस के जवान हैं और बस्तर फाइटर के जवान हैं, तो इनके जो संयुक्त ऑपरेशन चले तो उसका नतीजा ये रहा कि बस्तर का जो अंदरूनी इलाका जिसे अबुझमाड़ कहते हैं, और उस इलाके पे सुरक्षा बलों की पहुंच हुई और एंटी नक्सल ऑपरेशन चले और उसका नतीजा ये हुआ कि 453 माओवादी अभी तक मारे जा चुके हैं। 1500 से ज़्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया है। तो इसके संकेत ये साफ हैं कि माओवादियों का जो एक बहुत बड़ा कैडर था और अब तक के माओवाद के इतिहास में जो माओवादियों का जो केंद्रीय महासचिव बसव राजू भी इनकाउंटर में मारा गया, इसके पहले इतने बड़े कैडर का कोई भी व्यक्ति माओवादियों का नहीं मारा गया था। तो इससे संकेत आरिज बिल्कुल साफ है कि माओवाद की कमर टूट चुकी है और जो दावे किए जा रहे हैं केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ की सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से कि माओवाद को मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा, तो उससे संकेत यही आ रहे हैं। और जो ऑपरेशन बीते दिनों चले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो खासकर बारिश के मौसम पर कोई भी ऑपरेशन नहीं चलता था, लेकिन इस बार बारिश के मौसम में भी ऑपरेशन चला और इनकाउंटर हुए और माओवादियों के 100 बरामद किए गए हैं। तो इससे संकेत साफ हैं कि माओवाद की हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ से खत्म होगा। बिल्कुल, मार्च 2026 का एक समय तय किया गृह मंत्री अमित शाह ने। पंकज भदौरिया हमारे साथ है। पंकज, आप ये बताएं कि आप ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड की स्टोरीज आप बहुत भेजते हैं। पिछले 1.5 सालों में क्या फर्क नजर आपको आता है? 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं मुठभेड़ में। आपको ग्राउंड पर क्या फर्क नजर आता है? कैसा माहौल है वहां पे? देखिए आरिफ, मैं बता दूं कि बस्तर संभाग का जो 7 जिला है, चाहे वो नारायणपुर हो, सुकमा हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, सभी नक्सल प्रभावित था। मगर 1.5 सालों से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन खींची कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद जिस तरीके से तेजी से ऑपरेशन चलाए गए तो नक्सली इस इलाके में एकदम बैकफुट में आए। दंतेवाड़ा की अगर आप बात करेंगे तो दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाकों में मालंगीर एरिया कमेटी थी, कटे कल्याण एरिया कमेटी थी, ये सारी की सारी बैकफुट में। और दंतेवाड़ा जिले के तो अभी जितने भी आटो थाने हैं उनसे सीधा संपर्क हो गया, सभी एक दूसरी जगह तक जा सकते हैं। वहीं अगर
अगर बीजापुर की बात करेंगे तो बीजापुर में भी नक्सली काफी बैकफुट में है, और सुकमा यानी कि जितने भी इलाके हैं सभी जगह लगातार फोर्सेस ऑपरेशन चला रही है और नक्सलियों को बड़ी मुठभेड़ों में मार गिरा रही है। क्योंकि बस्तर में जो भी मुठभेड़ी हुई, यहाँ पर पुलिस ब्यूरो के मेंबर हुए, सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, साथ में जितने भी उनके बड़े लीडर हैं वो तक भी यहाँ पर मारे जा रहे हैं। पहले ये देखने को मिलता था कि बस्तर से जो अबूझमाड़ का जो इलाका पड़ता है जी। उसे नक्सली बेहद ही अपना सुरक्षित ठिकाना मानते थे, मगर इस बार फोर्स साल भर से अबूझमाड़ के इलाकों में भी लगातार ऑपरेशन चला रही है। अभी हाल में आप ही ने कहा कि रेखावाया जैसी जगह में प्रशासन स्कूल खोल रही है, सरकार स्कूल खोलने की कवायद शुरू कर रही, तो सोच सकते हैं कि यदि प्रशासन रेखावाया जैसी जगह में स्कूल खोल रही है या खोलने की प्लानिंग तैयार कर रही है, तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद पे बड़ा बदलाव आया है। जी जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट देने के लिए। और जुल्फिकार, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर में भी आपका हम लाइव लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी देने के लिए।